नमस्कार दोस्तों। मनुष्य इस संसार का सबसे बुद्धिमान जानवर है। अब मैंने यहाँ पर बुद्धिमान जानवर शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि मनुष्य ने जब भी अपनी बुद्धि का और अपनी शक्तियों का सकारात्मक दिशा में प्रयोग किया है तो उसने आसमान की बुलंदियों को छुआ है, उसने समुद्र की गहराइयों को भी देखा है, उसने इस पूरे ब्रह्मांड के जो गूढ़ रहस्य हैं उनका भी पता लगाया है, उसने चाँद तक कदम रखा है, उसने मंगल पे घर बनाने का विचार किया है। लेकिन जब भी मनुष्य ने अपनी बुद्धि का नकारात्मक दिशा में प्रयोग किया है तो वह विनाश की ओर गया है। और इस विश्व में अभी तक इसी का एक बहुत बड़ा मतलब जो परिणाम है कि अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। उसके बाद मनुष्य ने सोचा कि अब जो विश्व युद्ध हैं इससे हमारे जो विकास दर है वो कई साल पीछे चली जा रही है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम विश्व युद्ध के बारे में विचार नहीं करेंगे। अपनी जो समस्याएं हैं, जो हमारे आपसी मतभेद हैं, हमारे जो झगड़े हैं, उनको हम आपसी बातचीत के रास्ते से सुलझाएंगे। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, आपको जानकारी होगी। उसके बाद सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और ये दोनों विश्व युद्ध मनुष्य के विनाश का, उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता के विनाश का एक बहुत बड़ा कारण बना। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद लगातार यह विश्व युद्ध सन 1918 तक चला और सन 1919 में वर्साई की संधि के बाद ये विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन जो इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा वो पूरे संसार ने देखा, विश्व ने देखा। बहुत ही नकारात्मक और बहुत ही दर्दनाक इसके परिणाम हुए। उसके बाद जब सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन थे। 1919 में वर्साई की संधि के बाद जब ये विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि भाई आज के बाद हम चाहे कुछ भी हो जाए विश्व युद्ध के बारे में नहीं विचार करेंगे, नहीं सोचेंगे कभी भी। और इसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम वुडरो विल्सन ने रखा लीग ऑफ नेशन, और इसकी स्थापना हुई 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई लीग ऑफ नेशन की। और इसका मुख्य लक्ष्य विश्व शांति था, विश्व व्यापार था। अगर 2 देश आपस में व्यापार करते हैं तो उनके जो स्वार्थ हैं वो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच विश्व युद्ध होने का जो कारण, विश्व युद्ध होने जैसी जो संभावना है वो कम हो जाती है। और विश्व शांति का जो इनका लक्ष्य था ये भी इनने रखा इस संगठन के माध्यम से, लीग ऑफ नेशन के माध्यम से। लेकिन उसके कुछ समय के बाद ये जो संगठन था लीग ऑफ नेशन, ये संगठन मतलब असफल होने लग गया, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया तो लीग ऑफ नेशन कुछ न कर सका। उसके बाद जर्मनी ने फ्रांस पे आक्रमण किया, फ्रांस पे कब्जा करने की कोशिश की। उसके बाद जर्मनी ने बाल्टिन सागर पे कब्जा करने की कोशिश की। और जब उसने अंत में सन 1939 में जर्मनी ने रसिया पे कब्जा करने की कोशिश की, वहाँ पे लड़ाई करी, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया। और इस समय भी लीग ऑफ नेशन कुछ ना कर सका। तो इसके बाद लीग ऑफ नेशन है जो इसका, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया, इसका औचित्य कुछ रहा नहीं। सन 1939 से लगातार 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। यह विश्व युद्ध
प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक था। इसके जो परिणाम थे और ज़्यादा विनाशकारी थे। और 6 दिसंबर और 6 नवंबर और 9 नवंबर को हिरोशिमा और नागासाकी में बम डाल दिया जापान के। और उससे जो मानव की त्रासदी हुई है वो बहुत ही दैनिक, दर्दनाक और मतलब मन को कपा देने वाली है। उसके बाद सन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद जो यूएसए है, अमेरिका, वहाँ के जो राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट बने। और रूजवेल्ट ने एक संकल्प लिया कि हम एक ऐसा मजबूत संगठन बनाएंगे जो पूरे विश्व की देख रेख कर सके, वहाँ के जो मजदूर हैं वहाँ की हिफाजत कर सके, विश्व में जो शांति व्यवस्था है उसको बना सके, और पूरी दुनिया में जो व्यापार है उसको बढ़ावा दे सके। तो ऐसे उद्देश्यों को रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था, एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, इन लक्ष्यों को रखते हुए एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाया गया जिसका नाम था यूएनओ, और जो अभी तक चल रहा है। और इसने संकल्प लिया है कि आज के बाद तृतीय विश्व युद्ध कभी नहीं होगा, और वो आज तक उसने होने भी नहीं दिया यूएनओ ने। ये बहुत मजबूत संगठन बनाया गया। लीग ऑफ नेशन संगठन तो था, उसके उद्देश्य भी अच्छे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसके कई कारण रहे कि लीग ऑफ नेशन की जो सदस्यता है उसको लेने के लिए प्रत्येक देश अपने पार्लियामेंट में, अपनी संसद में एक प्रस्ताव पास करेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूएसए ने जिसने बनाया था ये, उसकी पार्लियामेंट में ही ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, तो उसमें जो बहुत कम देश जुड़ पाए। लेकिन यूएनओ है जो, उसने इस गलती से अपना सबक लेते हुए यूएनओ एक मजबूत संगठन बनाया रूजवेल्ट ने। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई। इसमें 50 देशों ने हस्ताक्षर करे और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय बनाया गया, जो हेड ऑफिस है। अब यूएनओ क्या है, उसको उसके बारे में ही आज हमारी जो चर्चा का मुख्य विषय है, यूएनओ है। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, और शॉर्ट में इसको यूएन भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो यूएनओ है जो, वो एक ऐसा शक्तिशाली संगठन है जो पूरे विश्व की जो व्यवस्था है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, मानव अधिकार की व्यवस्था हो, और विश्व शांति की व्यवस्था हो, उसको बनाने का उसने संकल्प लिया है और वो बना भी रहा है। अब इसको समझने, यूएनओ को समझने के लिए हम ये इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे भारत में अभी जो पूरे भारत की जो ताकत है वो है मोदी सरकार, मोदी जी, माननीय मोदी जी हैं जो, वो पूरे भारत को मतलब कंट्रोल में है। पूरा इंडिया है जो मोदी जी के कंट्रोल में है। उसी तरह का पूरा विश्व है जो यूएनओ किसके कंट्रोल में है, पूरा विश्व यूएनओ के कंट्रोल में है, ठीक है। अब जो यूएनओ है, यूएनओ को इस तरीके से एग्जांपल से समझता है। यूएनओ सपोज एक मनुष्य है या एक व्यक्ति है, एग्जांपल से समझ लें। तो इसके 6 पुत्र हैं, और जो 6 पुत्र हैं उनको हम समझते हैं यहाँ पे। पहला का जो नाम है वो एम से है, एम। दूसरा एन, सी और ट्रिपल एस, एम एन सी ट्रिपल एस, एम एन सी एस एस एस। अब जो एम का मतलब है वो उसका पुत्र है। एक यूएनओ एक व्यक्ति विशेष, एग्जाम्पल से समझते हैं कि यूएनओ क्या है, एक व्यक्ति है, उसके 6 पुत्र हैं, एम एन सी और ट्रिपल एस, एम एन सी एस एस एस। जो पहला बेटा है बड़ा वाला, वो नेता है, लीडर है। जो दूसरा है वो बैंक में कर्मचारी है। तीसरा कोर्ट में है। चौथा मजदूर है। 5वां टीचर है, और जो छठा है वो पुलिस अधिकारी है, ठीक है। अब ये जो मेरा एग्जाम्पल है, इससे आपको एम एन सी ट्रिपल एस अच्छे से समझ में आ जाएगा, और यूएनओ क्या है ये समझ में आएगा। जो मैं कह रहा हूं, पहला है एम, एम और नेता है। ये मैंने इसलिए कहा, जो नेता है वो कहाँ बैठते हैं, सभाओं में बैठते हैं। तो सभाओं में बैठते हैं, तो जो एम का मतलब है उसका मतलब है महासभा। जो इसका प्रमुख अंग है यूएनओ का, वो है महासभा, पहला वाला।
दूसरा जो अंग है इसका, जो मैं कह रहा हूँ बैंक में है, और इसका मतलब एन है, तो एन का मतलब न्यास। तो न्यास क्या है? न्यास एक ट्रस्ट है जो बैंक में जैसे पैसा होता है, फाइनेंस का काम देखता है, वैसे यूएनए का जो फाइनेंस का काम देख रहा है वो न्यास देख रहा है। फिर तीसरा मैंने बताया, तीसरा पुत्र है जो वो कोर्ट में है। कोर्ट का मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय, जितने भी केस हैं जो कोई देश के जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर पाते उनका फैसला, तो उसका फैसला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होता है। चौथा मैंने बताया कि एस, फिर उसके बाद मैंने ट्रिपल एस बताया। तो 3 एस में जो पहला एस है वो मैंने कहा मजदूर है। तो मजदूर का मतलब सचिवालय, सारे कार्य हैं जो वो कहाँ हो रहे हैं? सचिवालय में होते हैं। उसके बाद हमने बताया जो अगला पुत्र है वो क्या है? एस, टीचर है। टीचर का काम क्या होता है? एजुकेशन देना। तो जो ये वाला है एस, इसका मतलब है सामाजिक व आर्थिक परिषद, और इसके अंदर बहुत ढेर सारी चीजें हैं, जैसे इसको हम अभी समझेंगे। और जो लास्ट वाला जो एस था, ट्रिपल एस का अंतिम एस है, उसका नाम है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। और इसको हम पुलिस मैन ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, मतलब पूरे भारत, मतलब पूरे विश्व की पुलिस। तो इसको समझते हैं, इनकी शक्तियों को समझते हैं। क्या है यूएनओ? तो जो महासभा है, महासभा में 193 सदस्य होते हैं, जो पहला एम था। इसकी बैठक हर साल सितंबर के महीने में होती है। विश्व का इसको लघु संसद भी कहते हैं, और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क सिटी में है, यूएस में। दूसरा मैंने जो ब्याज न्यास बताया, तो न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट में फाइनेंस का काम देखा जाता है। प्रत्येक देश इसके लिए पैसा देता है। और इंडिया की बात करें तो ये पूरे जो यूएनओ का खर्च है उसका 1% इंडिया देता है। उसके बाद सचिवालय की बात करें, जो तीसरा नहीं, उसके बाद कोर्ट की बात करते हैं, एमएनसी कोर्ट। तो कोर्ट, इसका जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है वो नीदरलैंड की हेग में है, और इसमें 15 जज काम करते हैं, और 15 में से जो 9, इनका प्रत्येक का जो कार्यकाल होता है 9 साल का होता है। इसके बाद सचिवालय की बात करते हैं, जो अगला है। सचिवालय में जो सारा कार्य है वो सचिवालय में देखा जाता है। यहाँ पर महासचिव होते हैं, जो अभी महासचिव है ये है एंटेनो गुटरेस, शायद आपको जानकारी होगी, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब हम सामाजिक न्याय और आर्थिक परिषद की बात करें तो इसके अंदर 4 चीजें हैं। नंबर 1 ILO, दूसरा FAO, तीसरा यूनेस्को और यूनिसेफ। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मजदूर हैं उनकी भी सुधार, उनकी भी जो स्थिति है उसमें सुधार के लिए कार्य करता है। अगला है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके लिए भी कार्य करता है। यूनेस्को, यूनेस्को मैंने जैसे शुरू में ही बताया था, इसको टीचर से दिखाया था। तो यूनेस्को क्या करता है? शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। यूनेस्को के बारे में मेरा एक और वीडियो आने वाला है, आप उसको ध्यान से देखेंगे। और यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या होता है कि चाइल्ड वेलफेयर के बारे में काम करता है। यूनाइटेड नेशन काउंसिल चिल्ड्रन फंड के लिए होता है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड के लिए ये काम करता है। इसके बाद जो इसका अंतिम अंग है वो है सुरक्षा परिषद, जिसको हम पुलिस मैन ऑफ वर्ल्ड कह रहे हैं। इसमें 15 सदस्य हैं, और जो 15 सदस्य हैं, ये 15 सदस्य में से जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं केवल 2 साल के लिए, और जो 5 सदस्य होते हैं वो स्थायी होते हैं जीवन पर्यंत, अनंत समय के लिए। और जो ये अनंत समय के लिए जो 5 सदस्य हैं, ये इनके पास एक पावर होती है जिसको ब्रह्म अस्त्र कहते हैं हम। तो वो पावर है वीटो पावर। वीटो पावर अभी तक केवल 5 सदस्यों के पास है, 5 सदस्य देश हैं। और ये जो 5 सदस्य देश हैं जो ये पावर का इस्तेमाल भी कर चुके हैं कई बार, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो वीटो का इस्तेमाल किया है रशिया ने किया है। ये 5 सदस्य देश कौन है, पहले इसको समझते हैं। नंबर 1 USA, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना। जो इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो आपको याद कराने का इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। उठ बच्चे फिर खाएगा राजमा चावल। उठ का मतलब USA, बच्चे ब्रिटेन,
फिर का मतलब फ्रांस खाएगा राजमा चावल, राजमा का मतलब रशिया, और सी चाइना चावल। ठीक है, तो यूएसए, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये 5 देश है। और जो 5 देश है इनको जो शक्ति प्रदान प्राप्त है वो है वीटो पावर। अब जो वीटो होती है, वीटो क्या होती है ये समझिए। जो जो अंतिम जो ये सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनओ की, ये पुलिस मैन ऑफ वर्ल्ड है। और पुलिस वाले हैं जो वो जाते हैं गाड़ियों में, लेकिन जो ये पुलिस वाले हैं ये जाते हैं रथ में। और ये रथ में 5 घोड़े हैं। पहला रसिया, नहीं पहला यूएसए, दूसरा ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो ये जो 5 है इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होती है? निषेध पावर है, किसी चीज़ को मना करने की पावर। जैसे हम कहते हैं, हम एक जो बच्चे गेम खेलते हैं कहते हैं स्टैचू, तो आदमी जैसे होता है वैसे स्टैचू। स्टैचू मतलब अब वो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, फिर हम बोलते हैं ओवर। ओवर के बाद वो क्या होता है? फ्रीली मूवमेंट करता है बच्चा। और फिर हम बोलते हैं स्टैचू, फिर वो स्टैचू बन जाता है। फिर ओवर, स्टैचू, ओवर। तो स्टैचू ओवर आपने गेम खेला होगा। तो ये जो निषेध पावर है ये भी कुछ ऐसा ही है। तो जो इनके पास ये कोई भी अगर प्रस्ताव पास हो रहा है दुनिया में, तो अगर किसी भी ये 5 देशों में से इन्होंने मना कर दिया, वीटो बोल दिया, जैसे स्टैचू इन्होंने वीटो बोल दिया, तो वीटो का मतलब वो प्रस्ताव पास हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में 195 देश हैं जो वो उसमें यूएनओ के जो 195 देश सदस्य हैं वो अगर उसमें समर्थन भी करते हैं, लेकिन एक ने, ये 5 में से एक ने भी वीटो बोल दिया तो वो पास हो ही नहीं सकता। जैसे कश्मीर का ही मुद्दा है। कश्मीर में कई बार पाकिस्तान यूएनओ के सम्मेलन में लेके गया कश्मीर के मुद्दे को, और उसके बाद अमेरिका ने एक कमेटी भी बनाई, डस्कन कमेटी, और उन्होंने कश्मीर में आके रिसर्च भी करी क्या है मुद्दा, और फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई ये तो क्षेत्रीय मामला है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि यूएनओ है जो इंडिया उसका सदस्य है, और कब से है? जब से वो बना था 1945, तब तो इंडिया गुलाम था, उसके बावजूद भी वो उसका सदस्य रहा है, लेकिन उसको वीटो पावर नहीं है। ये बड़ा अन्याय लगता है और अफसोस की भी बात है। तो जो वीटो पावर है, वीटो पावर इंडिया के पास क्यों नहीं है, इसके कुछ कारण हैं, उसको समझते हैं। देखिए, वीटो पावर होने के लिए यूएसए ने कहा इंडिया को वीटो पावर देनी चाहिए, ब्रिटेन ने कहा ठीक है देनी चाहिए, फ्रांस ने कहा देनी चाहिए, समर्थन में है, रशिया तो पहले से ही मित्र राष्ट्र है इंडिया का, और लेकिन चाइना ने बोल दिया वीटो। वीटो का मतलब नहीं, निषेध। और उसके बाद इंडिया को उसकी जो स्थायी सदस्यता है वो नहीं मिल पाई और उसको वीटो पावर नहीं मिल पाई। इसके कारण है, चाइना ने कहा भाई एक एग्रीमेंट होता है एनपीटी, नॉन प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, नॉन प्रोलिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एनपीटी। इसमें आपको एग्रीमेंट में हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप कोई भी परमाणु बॉम्ब नहीं बना सकते, ना अपनी सुरक्षा के लिए ना लड़ाई के लिए। अब इंडिया की कंडीशन ऐसी है कि एक साइड से पाकिस्तान उसका जो पड़ोसी है वो उससे लड़ाई करने को तैयार रहता है प्रत्येक दिन, और दूसरे चाइना उधर से कब्जा करने की कोशिश में रहता है। तो इंडिया ने एनपीटी पे कोई भी हस्ताक्षर नहीं किए। दूसरा है सीटीबीटी। जो सीटीबीटी एग्रीमेंट है इसका मतलब है कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट बैन ट्रिनिटी। आप कोई परमाणु परीक्षण भी नहीं कर सकते। इसमें भी इंडिया ने एग्रीमेंट में हस्ताक्षर नहीं किया। और 18 मई 1974 को पोखरण में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत हमने पहला परमाणु परीक्षण किया पोखरण में,
और हमारे लिए, इंडिया के लिए, एक हर्ष की भी बात है, गर्व की बात है। पहली बार हमने मतलब पूरे विश्व को चौंका दिया अपनी उपलब्धि से। कलाम साहब की भी बहुत बड़ा योगदान है, मतलब कहेंगे कि मिसाइल मैन कहा जाता है उसको। और एक सच्चे देशभक्त की यही निशानी भी होती है कि केवल अपने देश के लिए ही सोचें, निस्वार्थ भाव से कार्य करें। उसके बाद 11 मई 1998 को माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की नेतृत्व में राजस्थान में ऑपरेशन शक्ति के तहत दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ। अच्छा, एक तो एनपीटी और सीटीबीटी पे हमने हस्ताक्षर नहीं करे, हम स्थायी सदस्य नहीं बन सके। दूसरा, हमारा यूएनओ को 1% बजट देते हम, ये भी एक उसके लिए एक हमारी कमजोरी है। तीसरा, कश्मीर मुद्दा, जो कि अब तो खैर हल हो चुका है। ये थे यूएनओ को हमारे जो वीटो पावर इंडिया को नहीं मिलने के और स्थायी सदस्यता नहीं मिलने के कारण। लेकिन कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, जैसे कि इंडिया है जो वो 1945 से ही संस्थापक सदस्य रहा है यूएनओ का। दूसरा, जो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है दुनिया में विश्व शांति स्थापित करना, आतंकवाद से दुनिया को मुक्त करना, समानता का नारा देना, जो मजदूर और लेबर, जो दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको एक मुख्य धारा में शामिल करना। और यही लक्ष्य इंडिया का भी है, क्योंकि यहाँ पे भारत है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इन्हीं उद्देश्यों के साथ भारत आगे चलता है। तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिससे यूएनओ को स्थायी सदस्यता देनी चाहिए इंडिया को। और आतंकवाद विरोधी है, कोई भी आतंकवाद इंडिया के अंदर कभी नहीं पला बढ़ा। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसको इंडिया ने प्रत्येक वर्ष फ्री में जो दवाइयाँ हैं उपलब्ध कराई हैं, जैसे पोलियो की दवाई है, पोलियो की वैक्सीन, तो ये फ्री में उपलब्ध कराई है। तो इसी के साथ जो यूएनओ है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये लक्ष्य को, जो सकारात्मक लक्ष्य हैं, उसको हमने समझा। और अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानव अधिकार, समानता, विश्व बंधुत्व और जो हमारा मतलब सभ्यता और संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको आगे बढ़ते हुए हमें उम्मीद करते हैं कि भाई भारत को भी वीटो पावर मिले और यूएनओ की स्थायी सदस्यता मिले। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई चीज़ बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर बात अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूनेस्को की, यूनेस्को कैसे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और यूनेस्को क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।